हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मिराई को दिखाया जाता है जो मुझे घर के अंदर ले आई थी और यह कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। चियोल बहुत ही गुस्से में था, वह मुझे नौकरी से निकाल सकता है। मुजिन भी कह रहा होता है कि क्या मैंने फिर से इसे बर्बाद कर दिया। मीरा इसको देखती है और यह कहती है कि आपने अच्छा किया, आप मेरे लिए वहाँ पर जो कुछ भी कह रहे थे मुझे वो पसंद आया। अगले इसमें ताइपिंग को देखते हैं, इससे भी चोल बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यह तुम मुझसे नाराज हो, मैं सिर्फ वहाँ पर माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन वह तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकता है, वह तुम पर उंगली कैसे उठा सकता है। इसलिए मुझे हैरान नहीं गया और मैंने यह सब कह दिया। ताइपिंग गुड नाइट कहता है और चला गया था। अगली सुबह मुजिन को देखते हैं जो कि एएन से बात कर रहा होता है और इसको बता दिया था कि रात को क्या हुआ था। मैंने मिराई की बॉस के कॉलर को पकड़ लिया था और हमारी लड़ाई हो गई थी। एयोन भी कहती है तुमने अच्छा किया है, हमारी बेटी के साथ वहाँ पर यह सब हो रहा है और उसकी वजह वही है। अगर मैं वहाँ पर होती तो भी यही करती। वैसे क्या तुमने हिंजे से बात की कि वह क्या करना चाहता है। मुझे इन बाद में आपको दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि हिंजे ने इसे डेवलप किया है। एयोन भी आपको देखती है और यह कहती है कि उसने इसके लिए काफ़ी मेहनत की होगी। अगले से मिराई को देखते हैं, साथ में ताइपिंग होता है। ताइपिंग मिराई से कह रहा होता है कि यह तुम्हारा पिता गुस्से में था, शायद अब हम डेट नहीं कर सकते, वो उसको पसंद नहीं है। लेकिन मिराई ने कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाद में मेरे कंपनी में आती है, साथ में से कलीग होते हैं, यहाँ पर 2 एम्प्लॉय और भी होते हैं। जब मिराई के पीठ पीछे बात कर रहे थे, मिराई भी बाद में इनके पास आ गई थी और इनको यहाँ पर सुनाती है कि तुम्हारी टीम में भी घाटे में है और तुम्हें इस पर काम करना होगा, इसलिए दूसरों के काम पर ध्यान देने की बजाय अपना काम करो। अगले इसमें इनको देखते हैं, साथ में मुजिन होता है। दोनों विला में आ रहे होते हैं, पास में विला के लोग होते हैं जो इनके बारे में बात कर रहे थे कि अब उन दोनों का क्या होगा, कि दोनों साथ में आएंगे। अगले इसमें दोनों घर पर होते हैं। मुजिन एयोन को देखता है और कह रहा होता है कि यार तुम उस बात से परेशान हो, विला के लोग ऐसे कहते रहते हैं। एयोन कहते हैं तुम क्या चाहते हो, क्या तुम वापिस आना चाहते हो। मुजिन यह कहता है कि अगर मैं यह कहूँगा कि मैं नहीं आना चाहता तो ये झूठ होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तभी रहना चाहता हूँ जब तुम सभी स्ट्रगल कर रहे हो। अगले इसमें जेगियोल को देखते हैं जो जंगीन से बात कर रहा होता है। जंगीन भी से कहती है तुम फ्री हो, यह भी यहाँ पर देता है। बाद में इसको सैलून में आने के लिए कहती है। अगले इसमें सैलून में आ गया था। जंगीन अपनी से यह कहती है कि तुम घर पर जाकर क्या करोगे, यहाँ पर ही बता देता कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन जंगीन थोड़ी अपसेट हो गई थी। जेगियोल कहता क्या हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कहती कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम गलत करो। जेगियोल बाद में खड़ा हो गया था और ये कह रहा होता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, नहीं मेरे पास घर है और मेरा डिवोर्स भी हो चुका है, मैं अपने ऑफिस में ही रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। जंगीन यह कहती है कि मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हम अभी शादी करेंगे, चलो हम पहले ऑफिशियली डेट करते हैं। जे गेयोल भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में मिराई को देखते हैं, साथ में इसकी माँ होती है। मिराई अपनी माँ को ब्यूटी सैलून में ले आती है और चेहरा साफ करवाने के लिए कहती है क्योंकि आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है। बाद में पर ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर एयन बाहर आ गई थी, यहाँ पर मिराई बैठी हुई थी, अब दोनों पर बात कर रही थी। एयन मिराई से यह कहती है कि तुम अकेली रह रही हो, क्या तुम हैप्पी हो। मिराई रहती पहले मैं हैप्पी नहीं थी, लेकिन अब मैं हैप्पी हूँ, मैं वैसे कई काम कर सकती हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकी थी और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आप अभी जो चाहती हैं आपको वही करना चाहिए। अगर आप और मुजिन साथ में आना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। अगले इसमें ताइपिंग को देखते हैं जो अपनी जगह पर होता है और यहाँ पर मुजिन आ गया था। पहले मुजिन इस जगह के बारे में बात कर रहा होता है और बाद में यह कहता है कि कल रात मैंने ये सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन ताइपिंग कहता है कोई बात नहीं है। मुजिन अब कह रहा होता है कि जब बच्चों की बात आती है तो पिता ऐसे ही हो जाते हैं, चियोल ने भी तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगले इसमें ताइपिंग चियोल से मिल रहा होता है और इसको ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है और रात वाले सीन के बारे में बात कर रहा था कि आपने मेरे लिए वहाँ पर यह सब कह दिया था, ये बहुत ही अजीब था, लेकिन मुझे उन बातों से खुशी मिली, लेकिन आपने यह चीज़ क्यों चुनी कि आप मेरे पिता बन जाओ। बाद में चियोल यहाँ पर यह कहता है कि तुम मेरे जैसे ही हो, जब तुमने मुझको देखा था तुम भागकर मेरे पास आ गए थे और मुझे हर पल पिता कहा करते थे और मेरे साथ गेम खेला करते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। टाइपिंग बाद में कह रहा होता है कि माँ जैसा पिता पाकर बहुत ही लकी हूँ। अगले इसमें एनजी को देखते हैं जो अपने सामान को लेकर मुजिन घर से बाहर आ गया था। बाद में मुजिन इसके रूम के पास आता है, लेकिन यहाँ पर एनजी नहीं होता। फिर यहाँ पर एन के पास आ गया था और बता देता कि क्या हुआ है, एनजी से भाग गया है। फिर यहाँ पर मिराई भी आती है। अब तीनों अंदर बैठकर बात कर रहे थे, इन्होंने मिराई को बता दिया था क्या हुआ है। मिराई कहती है कि वो अपने दोस्त के पास गया होगा। मुजिन कह रहा होता है कि मैंने कठोर बातें कह दी थी जब उसके बिजनेस के बारे में थी, इसलिए चला गया, क्या उसे बिजनेस करने देना चाहिए, लेकिन मिराई ने मना कर दिया था। तभी पास की जैसे उनसे बाहर आता है, ये तीनों भी इसको देखते हैं। मिराई कहती है कि मैंने कहा था कि वो कहीं नहीं गया है। हेंजे भी इन तीनों से ये कह रहा होता है
कि आप मेरी लाइफ के बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आपको पहले मुझसे इस बारे में पूछना चाहिए। बचपन में भी आपने ऐसे ही किया था, हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। हेनरी कह रहा होता है कि जब हम साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे तब मैंने कहा था कि मेरा पिता कहाँ पर है, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब बच्चे मुझे बुली किया करते थे क्योंकि मेरा कोई पिता नहीं था। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं क्या फील करता हूँ। ये कह रहे होते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। एवन हेनरी से यह कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारी रक्षा के लिए किया था, मुझे उस टाइम नहीं पता चला तुम क्या फील कर रहे हो, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन मैंने तुम्हारी ऐप को देखा था, तुम्हारे पिता ने मुझे दिखाई थी, तुमने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, तुम अपने पिता से बेहतर हो। यह भी बाद में हैप्पी हो गया था। बाद में मिराई और मुजीन बिंदर आ गए थे। एवन इन सबसे यह कहती है कि महीने में कम से कम एक बार हम साथ में खाना खाएंगे। ये तीनों कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में एवन को देखते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, फिर यहाँ पर अपने घर पर होती है और यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मिराई ने मुझे ये भी कहा था कि आजकल लोग साथ में भी रहते हैं और अकेले भी रहते हैं। अकेले रहना भी अच्छा होता है। जब हम अकेले होते हैं तो कोई भी काम अपनी मर्जी से कर पाते हैं और यह चीज़ हमारे लिए कंफर्ट होती है। एवन बाद में अपने सामान को सेट कर देती है और बाद में मुजीन के पास कॉल करती है और यह कहती है कि हमें ट्रिप पर जाना चाहिए। मुजीन भी कहता है कि ठीक है। अगले समय ट्रिप पर आ गए थे। मुजीन भी मासू को रील कर रहा होता है कि शाम को दोनों बैठे हुए थे और वाइन पी रहे थे। एवन पहले यहाँ पर यह कहती है कि पहले मेरे साथ मिराई और रेंजी रहा करते थे, लेकिन अब मैं अकेली हूँ। पहले मुझे अकेलापन फील हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद है। मुजीन कहता है कि मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है, हमें सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अगले से मिराई को दिखाया जाता है साथ में कंपनी के लोग होते हैं, ये भी खाना खा रहे थे। तो मुजीन ताइपे के बारे में बात कर रहा होता है और बाद में शादी की बात कर रहा होता है। मिराई कहती है कि हम सिर्फ डेट कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। डोंजिन पूछ रहा था ठीक है ताइपिंग को इसे कोई दिक्कत नहीं है, यह भी मना कर देती है। अगले से मिराई को देखते हैं साथ में ताइपिंग होता है। मिराई ताइपिंग को लिस्ट देती है और यह कहती है कि हम घूमने के लिए यहाँ पर जाने वाले हैं और ये सब करने वाले हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। ताइपिंग कह रहा होता है कि यह चीज़ में 2-3 महीने में करनी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा अगले साल ब्रेकअप होगा। लेकिन अपनी कहती है कि नहीं। ताइपिंग कह रहा होता है कि फिर तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ धीरे से हो, मैं लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मिराई कहती है कि ठीक है, फिर हम सिर्फ यह चीज़ कर लेते हैं, हम घूमने के लिए यहाँ पर जाएंगे। अगले सीन में मिला के लोगों को देखते हैं। चुनसी के नॉवल की बात कर रहा होता है जिसमें मुजीन की कहानी होती है कि कैसे उसे ठगा गया था, लेकिन उसने बुरे लोगों को मार दिया। बाद में चुनसी यहाँ पर यह भी कह रहा होता है कि कौन सा नॉवल है और यह नॉवल जंगयुग का होता है। ये भी बाद में जंगयुग से कह रहे होते हैं कि यह कहानी तो मुजीन की लग रही है। जंगयुग बात को चेंज करना चाहता है और खड़ा हो गया था और कहता है कि शराब मेरी ओर से है, मैं तुम सबको पिलाऊंगा। ये भी कहते क्या हुआ है, तुम इतने हैप्पी क्यों हो। हालांकि जंगयुग का नॉवल हिट हो गया था, लेकिन जंगयुग यहाँ पर यह कह देता है कि शेरी प्रेग्नेंट है। बाद में सभी लोग बात को भूल गए थे और शेरी की ओर ध्यान दे रहे थे। अगले सीन में मुजीन को देखते हैं साथ में ताइपिंग होता है। दोनों सभी बच्चों को घर पर छोड़ रहे थे। एक महिला भी इनके पास आ गई थी और कहती है कि मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे बेसबॉल खेलना चाहिए या फिर ताइक्वांडो सीखना चाहिए। दोनों अपनी अपनी बात पर जोर देते हैं। मुजीन कहता है इसे बेसबॉल खेलना चाहिए, लेकिन लड़के ने कह दिया था कि मोरी गेम खेलूंगा। अगले सीन में मुजीन को देखते हैं जो ग्राउंड में होता है और बच्चों को बेसबॉल के लिए ट्रेन कर रहा होता है। बाद में अपनी मिराई आती है और अपने पिता से बात करती है। पहले यहाँ पर यह कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, जब आपके साथ स्कैम हुआ था और आपने स्कैमर को पकड़ लिया था तो आपने उनको बताया क्यों नहीं। मुजीन कह रहा होता है कि मुझे शर्म आ रही थी, मैंने फैमिली को पहले बर्बाद कर दिया था और अगर मैं बता भी देता तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होता। मिराई कहती है तुम सही कह रहे हो, बचपन में आप मुझे पसंद आए थे, लेकिन बाद में मुझे आपसे नाराजगी होने लगी। मुझे आपके जैसे परिवार का ऐड बनना पड़ा और सब कुछ संभालना पड़ा और स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाली। अब मैं स्ट्रगल को कम करना चाहती हूँ। मैं हैप्पी हूँ क्या वापस आ गए हैं, क्या हमें साथ में खेलना चाहिए। बाद में दोनों साथ में खेल रहे थे जैसा कि बचपन में किया करते थे। अगले इसमें हेंजे को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। अगले इसमें एन को भी देखते हैं जो कि ड्राइविंग सीखने के लिए आई हुई थी और फार्म के लिए अप्लाई करती है। अगले से मिराई को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर अकेली होती है और यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। अगले सीन में सभी फैमिली साथ में होती है, जैसा कि एन ने पहले कहा था कि महीने में एक बार में साथ में खाना खाना है। अब सभी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे थे। जहाँ ये पहले हेंजे के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। हेंजे ने कह दिया था कि वो अच्छा गया। बाद में मिराई यहाँ पर यह कहती है कि बारी गाड़ी खड़ी हुई है, वह किसकी है, क्या कोई नया किराएदार आया हुआ है। लेकिन एन कहती है कि नहीं, वह कार मेरी है, मैंने खरीद ली है, अब मैं भी गाड़ी सीखना चाहती हूँ।
बाद में सभी साथ में ट्रिप पर जाने की बात करते हैं। मीरा भी 2 रूम बुक करने के लिए कहती है। मुझे ने मीरा से कह दिया था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ सोऊंगा, लेकिन मीरा कहती है कि आप ऐसा क्यों करेंगे, मुझे मेरी माँ के साथ सोना है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एयन भी इनको देखती है और यह कहती है कि तुम फिर से शुरू हो गए हो, मैं और एनजे एक रूम में सो जाएंगे। अभी ये सभी इसी बात पर बहस कर रहे थे कि कौन किसके साथ सोएगा। पास में हम अपनी फोटो को देखते हैं जहाँ हैप्पी फैमिली विला के सामने खड़ी हुई थी। इस प्रकार ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।